खिड़की में रखेंगे, कोई ज्यादा बड़ा सेट होगा तो एक छोटा सा बाथरूम से भी छोटा कमरा, वो पूजा का रूम नहीं, कमर तोड़ प्रोग्राम का रूम से कम नहीं होना चाहिए दिल जोड़ने का रूम। और उसी में कीर्तन करो, नाचो, भजन करो, बस ईश्वर से मिलने के लिए वो कमरा हो। तो विघ्न बाधा और मुसीबतों के समय भी उसी कमरे में जाकर बैठोगे तो कई प्रॉब्लम सॉल्व करने की सत प्रेरणा भी मिलती है। तो ध्यान का रूम रखना चाहिए, पूजा का रूम, ध्यान पूजा का रूम बनाना चाहिए। ये तो पाश्चात्य गंदगी है, साथ में बेडरूम जैसे घी और आग साथ में रखो तो पिघलता ही, ऐसे ही दोनों साथ में सो तो विकार न भी हो, शरीर में दम न भी हो, फिर भी कुछ न कुछ गलती और गड़बड़ स्पर्श से आदमी की ओरा क्षीण होती है। वो जमाना था अट्टे कट्टे स्वस्थ रहते, अब तो देखो कि गरीब भी बीमार, अमीर भी बीमार, सेठ भी बीमार, नौकर भी बीमार, सेठानी भी बीमार, नौकरानी भी बीमार, हिंदू भी बीमार, मुसलमान भी बीमार, ईसाई भी बीमार, पारसी भी बीमार। क्योंकि शरीर की ऊर्जा जो था, रोग प्रतिकारक शक्ति और स्वास्थ्य और प्रसन्नता जिससे उभरती, वो धातु तो ऐसे ही क्षीण हो गया। पहले तो शादी कराते थे फिर भी लोग संयम से रहते थे, अभी तो शादी के पहले ही सत्यानाश प्रोग्राम कर लेते हैं घूमने फिरने में। नारायण हरि नारायण बोलो न, कंजूसी ना करो, नारायण हरि। कितने औषधालय बढ़ गए, ऑपरेशन थिएटर बढ़ गए, वो कई मशीनें बढ़ गई, कई उपचार केंद्र बढ़ गए, लेकिन देखो दिन दूना रात चौनी, बीमार बीमार, रोगी रोगी। अब जो जन्म मरण की बीमारी मिटाने वाले संत हैं, उनको भी संसारी बीमारी देखकर लोगों की दया आती है और वो खोजते उपाय, अपने वैदिक उपाय, और आराम भी होता है। आज सुबह मंत्र दीक्षा के बाद सब लोगों ने, किसी ने बोला ये बीमारी, इस बीमारी के लिए, अब एक एक को बोलूंगा तो कैसे पहुंचूंगा। मैं क्या, चलो दोपहर के सत्संग में बता दूंगा, तुम अकेले बीमार नहीं हो। मन में सोचा और भी जो आएंगे वो भी कहाँ सब तंदुरुस्त हैं। होलसेल में बोलूंगा ताकि सबको फायदा हो जाए, और क्या करूं। तो मैं होलसेल में तो बोलता हूं, लेकिन एक एक बीमारी के लिए एक एक दवाइयां या टैबलेट लिखना और आपकी जेब खाली करवाना और 30% कमीशन पाना, ऐसा मैं डॉक्टर नहीं हूं, माफ करना। जयराम जी की, हम तो एक पैसा नहीं लेते, दवाई लिख के दे देते, बाद में वो 30% 33% कमीशन मिलता है। वो काम हम नहीं जानते और कर भी नहीं सकते। जयराम जी की। और हम तो वो दवा भी नहीं बताएंगे कि एक रोग के लिए एक दवा, दूसरे रोग के लिए दूसरी दवा, तीसरे रोग के लिए तीसरी दवा, आपका पेट दवाइयों का गोदाम हो जाए, ये बात भी हम नहीं बताते। जयराम जी की। जैसे बुढ़ापे में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तो अंग्रेजी दवा वाला बोलेगा B12 पीजिए। B12 अब बैलों की चर्बी और बैलों के आटे उबाल कर उसके पानी में फिर चाशनी डालकर और एसेंस डालकर आपको B12 पिलाए, अच्छी। आयुर्वेदिक वाले बोलेंगे लवण भास्कर खाइए, शुद्ध चीज है, लेकिन वो भी तुम्हारा पेट दवाई की पिटारी क्यों बने। अगर मेरे समिति वाले होंगे तो बोलेंगे बापूजी की आज्ञा से बन रहा है, तुलसी के पत्ते डाले हैं, फलानी फलानी वस्तुएं हैं, संत कृपा चूर्ण लीजिए। मैं बोलूंगा उसके झंझट में भी क्यों पड़ो भाई। जयराम जी की। संत कृपा चूर्ण लो, फिर वो उतने आमले मंगाओ, उतने वो कराओ, लोग भजन करें कि तुम्हारे लिए चूर्ण बनाएंगे। कितने चूर्ण बना रहे सेवक बेचारे, सेविका है, वो भी बहुत हो गया। अब इससे भी थोड़ा उपराम हो तो बाबा जी जठरा मंद है, क्या करो। जयराम जी की। जठरा मंद है अथवा पेट की बीमारी, पेट की खराबी से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो क्या करें। सुबह पंजों के बल बैठे, घुटने धरती पर, वज्र आसन। ये देख लो, मंकी ब्रांड की नाई, हनुमान छाप बैठो, वज्रासन। जितना भी श्वास फेफड़ों में सारा बाहर निकाल दो, श्वास निकाल दो, फिर लो नहीं, आंखें सीधी रखो और पेट को अंदर करो। अंदर करोगे तो फिर बाहर होगा। बाहर जोर से नहीं करना, नहीं तो मोटा होगा, लेकिन अंदर करते रहोगे तो मोटापा इस पेट का भी कम होगा।
20 से 25 बार पेट अंदर बाहर हो, बाहर जोर से न करे, अंदर ले, बाहर होगा, अंदर ले, ऐसे 20-25 बार। फिर श्वास लो, ऐसा 5 बार करो। पेट की मंदाग्नि दूर होगी, पेट की खराबियां दूर होगी। श्वास बाहर रखकर ऐसा करो। अगर किडनी में कहीं कमजोरी है तो पथरी की बीमारी होती है। इस प्रयोग से किडनी में बल बढ़ जाएगा। पथरी की बीमारी क्यों होती है कि किडनी की क्षमता कचरा फेंकने की कम होती है, तो पास में ही कचरा, दूर नहीं फेंक सकती तो पास में ही कण रह जाते, वही पथरी बनते। अंग्रेजी दवाएं बोलेगी कि स्टोन बनाए तो चलो काटो पैर, पेट के हिस्से को, किडनी के पास में जो पत्थर है निकालो, फिर सियो, फिर तुमको वो ठीक करने के लिए जहरी दवाइयां खानी पड़ेगी। जहरी दवाइयों का रिएक्शन भी कुछ पड़ा रहेगा, जमेगा, और 2 साल के बाद फिर पथरी हो जाती। इन भारतीय पद्धति से इलाज है कि पथरी होती है किस कारण, बोले किडनी की कमजोरी से। तुम प्राणायाम करो, कटी मर्दन आसन करो। स्टाल पे आसन की किताब मिलेगी, कौन से आसन से कितनी सारी बीमारियां, एक आसन से एक बीमारी नहीं, एक आसन से बहुत सारी बीमारियां मिटे, ऐसे चुनकर कुछ आसन, 5-7 आसन, योगासन वाला पुस्तक स्टॉल पर है, ले लेना, देख लेना। सब लोग मत लेना, इतनी नहीं है किताबें जयराम जी की। दूसरी, जो भी मैं बता रहा हूं वो सब का, जो भी मैं जानता हूं वो ऐसे बोलता हूं तो सबका निचोड़ आरोग्य निधि नाम की पुस्तक है, वो भी स्टॉल पर होगी। कौन सी बीमारी में क्या क्या, वो भी है किताब। एक आदमी को मैं बता नहीं पाता हूँ, ये अभी आप सुन लेना, जिसको जो बीमारी के अनुरूप है वो ले लेना। अगर नहीं समझ में आए तो योगासन और आरोग्य निधि किताब में बीमारियों का इलाज है। आपने 10-5 प्राणायाम किए और कटी मर्दन आसन किया, अब किडनी की पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल सकती है। अगर नहीं निकलती है तो अहमदाबाद या सूरत आश्रम में से बहुत 10-20 रुपए की दवाइयों के कोर्स में ही पथरी निकल जाएगी। ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। अपेंडिक्स हो जाए तो पाद पश्चिमोत्तानासन से अपेंडिक्स ठीक हो जाता है, मेरे को भी था। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन ही कराओ, बड़ी पीड़ा होती थी, लेकिन मैंने पाद पश्चिमोत्तानासन किया और ठीक हो गया। फिर कभी नहीं हुआ, 30 साल हो गए। 42 साल की उम्र में एड़ियों में सुबह सुबह कईयों को दर्द होता है, धरती पर पैर रखते तो दर्द होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि हड्डी बढ़ती है। जो हमारे रिश्तेदार थे उसने ऑपरेशन कराया, बेवकूफ डॉक्टर ने कहीं गलती की, वो लंगड़ा होकर भटकता है। मेरे को भी था दर्द, 42 साल की उम्र में मेरे को भी हुआ था। मैंने पाद पश्चिमोत्तानासन कस के किया, फिर से कभी हुआ ही नहीं। 10-15 दिन में ठीक हो गया। बच्चे को जन्म देना है, प्रसूति की पीड़ा होने की तैयारी है तो ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना।